तो ये जो पहाड़ है ना, ये वाला, ये डांडा, इस डांडा के पलते मतलब केदारनाथ है। नीचे की साइड गंगोत्री है और उस साइड केदारनाथ है। और ये देखो, ये जो नीचे नदी है मंदाकिनी नदी है, आगे जाके ये गंगा नदी से मिलेगी। होता है कि जब जैसे हमारे हाथ पैर कट जाते हैं ना कभी दराती से घास काटते हुए, तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ के इसके पत्ते उस पर मतलब उसका रस निचोड़ देते हैं तो ठीक हो जाता है। और किसी को भी अगर केदारनाथ घूमना हो मेरे सब्सक्राइबर में से, वो बिल्कुल संपर्क कर सकते। और ये जो चोटी है इसके पल्ली साइड में केदारनाथ है। यहाँ से राखी बोल रही है कि 7 किलोमीटर आगे है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी ठीक होंगे। और मैं परिनेगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। लाने मतलब गाय के लिए चारा लाने, क्योंकि घर पे शायद चारा नहीं था गाय के लिए, तो बोली मैं जा रही हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। ये राखी का लॉज है, ये रामपुर मतलब रामपुर मार्केट में है, मेन रोड पर ही। और अगर किसी को भी केदारनाथ जाना हो तो वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। वो जो घर दिख रहा है ना, उसके उधर और ऊपर से उधर से जाना है। और अभी हम लोगों को पता नहीं कहाँ जाना है। राखी तो चली गई नीचे, और भी अभी नीचे जाना है। वो देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही प्यारा है। और ये जो चोटी है इसके पल्ली साइड में केदारनाथ है। यहाँ से राखी बोल रही है कि 7 किलोमीटर आगे है। यहाँ 7 किलोमीटर का मतलब रोड का रास्ता है, बाई रोड है। वहाँ से फिर चढ़ाई है, फिर तो आपको पैदल ही जाना पड़ता है। और किसी को भी अगर केदारनाथ घूमना हो मेरे सब्सक्राइबर में से, वो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। मुझे मैसेज डाल देना, राखी फ्री में लॉज में घुमाएगी उनको। राखी फ्री में लॉज देगी उनको। आजकल देखो फ्री में तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा फ्री में। बात तो कोई राखी, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा हो गया है ना कि मतलब इतने अच्छे खेत हैं, इतने बड़े खेत हैं, सबको बंजर डाल रखा है सब लोगों ने। और हम भी गाँव में नहीं रहते, लेकिन मेरी सासू जी करती हैं, और अगर वो नहीं करती तो मैं किसी न किसी के पास तो दे ही देती अपने खेत। तो यहाँ पर एक भी खेत बंजर नहीं है, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की। और आजकल जैसे कि आप लोगों को पता है कि गेहूँ की खेती हो रखी है, तो हमारे यहाँ तो थोड़े थोड़े फिर भी पीले हो गए हैं गेहूँ, लेकिन इस साइड है ना बहुत ज़्यादा हरे हैं। और ये देखो, ये जो घास है ना बड़े बड़े पत्तों वाली, ये ऐसी ऐसी जगह पर होती है। और ये पीले फूलों वाली जहाँ पर पानी पानी होता है, तो यहाँ पर शायद पानी वाली जगह होगी, इसीलिए यहाँ पर ऐसे पत्ते वाले घास हो रखे हैं। यही रास्ता है। अरे भाई, ये बाबा कहाँ गड्ढे खड्डे में पैर पड़ रहा है। और तो 3 महीना बाद, 3 महीना बहुत, 3 महीना आज बहुत है, तो ज्यादा महीने रहा। देखो, ये एक घास है, लेकिन ये गाय नहीं खाती है क्योंकि ये कड़वा होता है। ये जब जैसे हमारे हाथ पैर कट जाते हैं ना कभी दराती से घास काटते हुए, तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ के इसके पत्ते उस पर मतलब उसका रस निचोड़ देते हैं तो ठीक हो जाता है। देख रहे जहाँ तहाँ पानी दिख रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से चल रही हूँ, और बाकी ये किसी काम का नहीं है, फिर भी देखो हमारे पहाड़ों की शोभा बढ़ा के रखता है। कितने सुंदर फूल हैं इस पे, देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अपने पहाड़ों की शोभा बनी रहती है। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे उत्तराखंड में बहुत सारी होती हैं जिनका कोई मतलब यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पहाड़ों की सुंदरता को बनाए रखते हैं। और यहाँ नीचे मंदाकिनी नदी है, वहाँ से बह रही है। ये मतलब ऊपर गाँव है, और ये मंदाकिनी नदी यहाँ इनके गाँव के पास में है। ये रामपुर की नीचे पे। मैं तो पहली बार आई हूँ, मैं चल भी नहीं पा रही यहाँ। तो इतना चलने के बाद फाइनली हम लोग खेत में पहुँच ही गए हैं। अभी भी थोड़ा दूर बाकी है। ये देखिए मुझे क्या मिला है। मैं आ रही थी तो मेरे पैर पे एक अखरोट लग गया था, तो मुझे अखरोट मिला। मैं अखरोट खाऊंगी बैठ के। राखी नियार निकालेगी तो तो हम लोगों ने घरिया तो निकाल दिया है, लेकिन अचानक से राखी बोल रही है कि अभी नीचे वाला खेत भी हमारा है। ये वाला। तो ये तो बड़ी आफत है। सुबह को भी तो तुम्हारे नहीं। हाँ, तो ये सही है कि वो सबसे नीचे वाला इनका नहीं है। यहाँ का पूरा खेत हम लोगों ने खाली कर दिया है। ये सारा घरे निकाल दिया। देखो इसमें रख दिया है। और ये मेरे को सिर में ले जाने के लिए बोल रही थी 2 मुठ है। ये कौन हिसाब से 2 मुठ लग रही है।
ये कहीं से 2 मुठ लग रही, 2 मुठ नहीं है, मेरी गर्दन टूट जाएगी, इसलिए मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो लगभग बहुत समय के बाद आज राखी के साथ वीडियो बनाने के लिए मिला है, क्योंकि ये काफी टाइम हो गया था, राखी की शादी भी हो गई है। हाँ 1-1.5 साल तो हो ही गया है। तो बोल रहे तूने इतना सगोर से घरिया निकाल रखा है कि मैंने इतना और निकाल दिया। इसने पहले बोला कि बड़ा बड़ा निकालना है, अब ये बोल दोबारा से मेरे पीछे पीछे जा रही है निकालने के। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसने बोला ना जो दिखेगा वो निकालना है, तो मेरे को वही दिखा तो मैंने निकाल दिया। और ये देखो, ये जो नीचे नदी है मंदाकिनी नदी है, आगे जाके ये गंगा नदी से मिलेगी। ये इनके ठीक गांव के नीचे है, ये ऊपर इनका गांव है, या वो जो मकान दिख रहा वहाँ से फिर ये रोड है, और रोड से फिर इतना नीचे फिर ये नदी है। और ये डांडा पलती है कि डांडा, तो ये जो पहाड़ है ना ये वाला, ये डांडा, इस डांडा के पलते मतलब केदारनाथ है। नीचे की साइड गंगोत्री है और उस साइड केदारनाथ है। लेकिन देखो एक खासियत है यहाँ पे, हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े खेत बंजर हैं, मैंने बहुत सारे गाँवों में देखा है, लेकिन यहाँ पर इतने छोटे छोटे खेत बिना मतलब सबने अच्छे से बो रखे हैं, कर रखे हैं, कुछ ना कुछ उसमें बोया हुआ है। तो शाम हो गई है और हम लोगों ने काम कर लिया है। न्यार लेने आए थे लेकिन न्यार नहीं ले जाएंगे। राखी का 2 मुट्ठी घरिया इतना हुआ, जो कि अब मैं मेरे को बोल रही थी हाथ पे ले जाएगी, तो वो 2 मुट्ठी घरिया इतना हुआ है, तो हाथ पे ले जाने लायक तो नहीं, इसलिए वही लेके जाएगी। उस घरिया अखरोट भी नहीं फोड़ा मैंने, रास्ते में फोड़ूंगी अब जाते जाते। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये गांव अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे वीडियो मैं लाती रहूँगी। और अभी इस गांव में मैं रहूँगी 5-6 दिन, तो 5-6 दिन मैं यहीं का ब्लॉग डालती रहूँगी। और दूसरी बात ये है कि होटल रूम वगैरह चाहिए तो भूलना मत, मुझे कमेंट ज़रूर करना आप लोग, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।